यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन में जो मेंस आंसर राइटिंग होता है उसमें सबसे अच्छे तरीके से आंसर कैसे लिखें, किस तरीके की प्रोसीजर होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है अच्छा आंसर राइटिंग करने के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स अभी ख़त्म हो चुका है और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर बार बार यही पूछ रहे हैं कि कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जिससे हमारा जो मेंस में आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्किल है जो कि किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट में होनी चाहिए। और अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं तो इसमें आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत बहुत अच्छी करनी होगी। जब आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और डिफरेंट चीज़ें और थीम्स को पढ़ते हैं तो आप ना एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप कर लेते हैं जिससे कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स थ्रू मल्टीपल रिविजन्स एंड रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स डेवलप कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स एंड थीम्स दे मस्ट कवर फॉर दिस एग्जामिनेशन। जिससे क्या होता है कि उनको आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। देखिए, जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप में जो लर्निंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अब इस चीज़ को समझें, लिखना एक अलग कला है। दे लैक द एबिलिटी टू कॉन्साइसली एक्सप्रेस देयर कंटेंट एंड आर्गूमेंट इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर फॉर सिक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल। अब कंटेंट लिख तो लोगे अलग अलग जगह से, लेकिन कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से कंटेंट को लिखना है ये आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए आंसर राइटिंग की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। प्लूटस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आंसर राइटिंग की स्पेशल क्लासेस देता है जिसमें आपको जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी का एनालिसिस भी दिया जाता है। तो आपको भी कोचिंग संस्थानों की या किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी चाहिए जो आपकी हेल्प कर पाए आपके कंटेंट को सही से ऑर्गेनाइज़ करने में और इफ़ेक्टिव बनाने में। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखिए, आपका जो यूपीएससी में आंसर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक कला है। क्या होता है, हम बहुत सारी जगह से चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है या जो हम लिखने वाले हैं उसमें क्लैरिटी नहीं ला पाते, उसमें हमारी फ्लॉरी लैंग्वेज आ जाती है, जार्गन्स हम ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। तो फिर अगेन हमारा जो कंटेंट है वो जो हम सामने देते हैं, आंसर लिखते हैं, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं बनता। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर गाइडेंस ली होती है या जिनको अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो आराम से अच्छा इफ़ेक्टिव मैनर में आंसर को लिखते हैं और अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो फ्लॉरी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा जार्गन नहीं होने चाहिए और मेमोराइज्ड इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है। सबसे अच्छा तरीका है इफ़ेक्टिव राइटिंग का कि एक तो जो टॉपर्स की कॉपीज़ होती है उसको एनालाइज़ करें। जो भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर मैं बात करूँ प्लूटस आईएएस की बात करूँ या योजना आईएएस की बात करूँ, द हिंदू जोन की बात करूँ, फोरम आईएएस की बात करूँ, तो इन 4 संस्थानों में एनालाइज टॉपर कॉपीज़ काफ़ी अच्छा होता है। आंसर राइटिंग हर कोचिंग संस्थान अच्छा नहीं करवाती है, ठीक है। और कोचिंग में आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने कंटेंट को सही तरीके से स्ट्रक्चर करना, ठीक है ना, बैलेंस्ड आंसर देना, बहुत ज़्यादा आपको टू भी नहीं होना है, फ्रो भी नहीं होना, मतलब बहुत ज़्यादा बायस्ड भी नहीं होना है। तो वो जो बैलेंस है ना, ये सब एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं वही आपको बता सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए जब आप अपना आंसर राइटिंग करें। An effective strategy to enhance the visibility of important element in your answers to use underline or boxing around the keywords or heading। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका आंसर जो है ना वो अच्छा होगा। प्लूटस आईएएस का आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं ऑप्ट करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें ये जो एनालाइज टॉपर कॉपीज़, ensure balanced argument, structured answer logically and ensure visibility of content, इन 4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना एक मेंटोर गाइडेंस ज़रूर चुनना चाहिए।
अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मेंटर और गाइडेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि प्लूटस आईएएस का एमएमपी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस करे, किस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आने हैं, एनालाइज करके कॉन्साइज आंसर को रखना है, वो सारा कवर किया जाता है। मेंटर होना, इसमें आंसर राइटिंग में आपके पास मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी आंसर राइटिंग को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स एंड केस स्टडी सब कुछ आपको ना मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिल जाएगा। अगर आप पूछेंगे कि आपको किसका मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए तो प्लूटस आईएएस का, इसका मेंटोरशिप प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको सब कुछ कवर करके दिया जा रहा है। इसमें आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगा, आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में आंसर कैसे लिखते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट, उनका एनालिसिस, टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस, सब कुछ आपको इनके प्लूटस आईएएस के प्रोग्राम में मिल जाएगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी में मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरी है आंसर राइटिंग से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछें। मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने 753 एक रूल होता है, बहुत अच्छा रूल है आंसर राइटिंग का, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको आप ज़रूर चेक करिए, नहीं तो इसके बाद मैं वो वीडियो फिर से बनाऊंगी और आप उसको वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आंसर राइटिंग में, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम प्रॉपर रिसर्च करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इससे आपके अच्छे स्कोर आएंगे ही आएंगे विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताई हैं, सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत लॉजिकल हैं, और अगर आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से जिन पॉइंट्स को मैंने पकड़ा है वो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछें।